आगाज पर बात करें मनासिक के हज का। आज से आगाज। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमे बस्ती आबाद होने लगी। गर्मी से बचने के लिए आजमीन को जुमेरात जुमे की दरमियानी शब मिना पहुंचाया गया। आजमीन हज आज वादी मिना में कयाम करेंगे। आजमीन 9 जिलहज्जा को मैदान अरफात पहुंचेंगे। खुतबा हज सुनने के बाद नमाज ज़ोहर असर एक साथ अदा करेंगे। वकूफ़ अरफात के बाद हजाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे। हजाज कराम मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। हजाज कराम मुज़दलिफ़ा से रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। 10 जिलहज को नमाज फजर के बाद आज़मीन जुमेरात रवाना होंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद हजाज कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। 11 और 12 जिलहज को हजाज मिना में क़याम और रमी करेंगे। 12 जिलहज को मगरिब से कबल हजाज मिना से निकल जाएंगे। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। दूध की नई कीमत 220 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमिश्नर ने कीमत में इजाफा इस यकीन दहानी से मशरूत किया है कि दूध हर किस्म की मिलावट से पाक होगा। कराची के शहरियों ने दूध की कीमत बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया है। दूध की नई कीमत 220 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर ने कीमत में इजाफा इस यकीन दहानी से मशरूत किया है कि दूध हर किस्म की मिलावट से पाक होगा। कराची के शहरियों ने दूध की कीमत बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। खबर शामिल करें राजनपुर कच्चे के इलाके में जराइम पेश डीपीओ दोस्त मोहम्मद के मुताबिक 7 इश्तिहारी और 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हम जानेंगे। राजनपुर कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन सामने आया है। डीपीओ दोस्त मोहम्मद के मुताबिक 7 इश्तिहारी और 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। राजनपुर कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन सामने आया है। डीपीओ दोस्त मोहम्मद के मुताबिक 7 इश्तिहारी और 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। राजनपुर से अपडेट है। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन सामने आया है। डीपीओ दोस्त मोहम्मद के मुताबिक 7 इश्तिहारी और 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं राजनपुर से अपने नुमाइंदे अता मोहम्मद से। जी अता, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है ये राजनपुर कच्चा सोमियानी का इलाका है और पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ जो है इस वक्त ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। डीपीओ दोस्त मोहम्मद का बताना है कि सर्च ऑपरेशन जो है ये जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। इसमें पुलिस, एलियट फोर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इस ऑपरेशन में जो है वो शरीक हैं। इस पर मौका पर जो है 7 जो इश्तिहारी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 12 मुश्तबा अफराद को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और मुलजमान के कब्जे से 8 जो है मोटरसाइकिल, 4 अदर सोलर पैनल और 3 अदर बैटरियां और एक कन्वर्टर जो है वो बरामद कर लिया गया है। और जबकि दूसरी यहाँ पर गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ जो है इस वक्त कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज कर दिया है। जी ठीक है अता, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें बजट के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का आज कौम से खिताब का इम्कान है। शहबाज शरीफ बजट पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में दौरे चीन से मुतालिक भी बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ टैक्स इस्लाहात और मईशत की डिजिटाइजेशन पर इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स चोरों, नादहिंदगान और उनकी मुआवनत करने वालों का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बजट तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी थी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवलीन तरजीह टैक्स की शरह कम करना और टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ाना है। सिंध का 23.5 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। आदाद और शुमार न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। सिंध के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के है। सिंध के बजट में कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़ है। सिंध में तालीम के लिए 400 अरब रुपए, सेहत के लिए 275 अरब मुख्तस किए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब, बल्दियात 155 अरब, महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रखने की तजवीज़ है। सिंध हुकूमत का 200 से ज़ायद देहात को सोलर सिस्टम देने का फैसला भी सामने आया है।
सिंध का आइंदा माली साल 2024-25 बजट आज पेश किया जाएगा। सराय के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 23 खरब से जायद होगा। सिंध में मुख्तलिफ महकमों के लिए बजट के आदाद शुमार के हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं। अब्दुल वली से जान लेते हैं। जी अब्दुल वली। वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद आज बाकायदा तौर पर सिंध का जो बजट है 2024-25 का वो भी आज पेश कर दिया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक जो सिंध का आइंदा माली साल 2024-25 का बजट है वो टैक्स फ्री होगा। और सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी ये है कि उसमें तकरीबन 10% तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ होगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दीगर जो बजट के हवाले से अगर बताऊं तो तरक्याती बजट जो है वो 830 अरब रुपए का होगा। नए मुलाजमत और फर्नीचर वगैरह के लिए जो है वो तकरीबन 16 अरब 80 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तालीम पर 400 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो अमन व अमान की बहाली है उस पर 170 अरब रुपए जो है वो आइंदा माली साल जो बजट है उसमें मुख्तस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक आज जो है वो 3 बजे सिंध असेंबली का बाकायदा तौर पर जो इजलास है वो शुरू होगा। और सिंध का जो बजट है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो पेश करेंगे। और इसके अलावा ज़राए ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो किफ़ायत शुआरी मुहिम है उसके तहत जितने भी दौरे हैं बैरूनी ममालिक के वो कम से कम किए जाएंगे बजट में। और नई गाड़ियाँ कम से कम ख़रीदने की तजवीज़ जो है वो भी पेश की गई है। जी ठीक है अब्दुल वली, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। सूबे में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को फ्री सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने 2024-25 का बजट पेश किया। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। 45 करोड़ की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज होगा। पंजाब भर में खेलों के लिए 50 अरब लागत से बड़ा मंसूबा किया जाएगा। माली साल का टैक्स फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। पंजाब का 5,446 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। ना कोई नया टैक्स और ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब के बजट में सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़, तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए रखे गए। हायर एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 17 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज। 135 अरब की लागत से खस्ता हाल पुरानी सड़कों की मुरम्मत होगी। सूबाई वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान किया। पेंशन में भी 15% इजाफा किया गया। कम से कम माहाना उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुज्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक वजीर आला रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फ्री सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। सूबे भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर। 1.25 अरब की लागत से मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा होगा। 8 अरब की लागत से मॉडल फिश मार्केट कायम की जाएगी। टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए 3 अरब रुपए की लागत से गारमेंट सिटी कायम किया जाएगा। लाइव स्टॉक कार्ड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का 10 अरब रुपए की लागत से वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला। जराइम की रोकथाम के लिए पंजाब के 19 अजला में 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम शुरू करने की तजवीज है। बजट में हुकूमत की कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। पंजाब के बजट में स्टाम्प ड्यूटी में इजाफे की सिफारिश कर दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक बयान हल्फी, मुआहिदों, तलाकनामे की स्टाम्प ड्यूटी में इजाफा होगा। तलाक के लिए स्टाम्प पेपर की फीस 100 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने, 5 लाख तक के मुआहिदे की स्टाम्प ड्यूटी 1200 से 3,000 करने की सिफारिश कर दी गई है। पावर ऑफ अटर्नी, किराएदारी की स्टाम्प ड्यूटी में भी इजाफे की सिफारिश। स्टाम्प ड्यूटियों की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ का रेवेन्यू हासिल होगा। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती वज़रा और अपोजिशन अरकान में हाथापाई भी हुई।
सिक्योरिटी ने बीच बचाव कराया। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, पंजाब का बजट झूठ का पलंदा है। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास से अलामती बाइकआउट किया। सहाफियों ने हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ पंजाब बजट इजलास से वॉकआउट किया। सिंध का 23.5 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्किल। खबर शामिल करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किए गए मुआहिदे का खाता खोल लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शिकवा किया, हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहिदे पर नून लीग अमल नहीं कर रही। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पंजाब में पीपी को दरपेश मसाइल सरे फहरिस्त हैं। कुछ नकात पर अमल हो गया, कुछ पर रह गया है। चाहते हैं जो तहरीरी मामला तय हुए वो पूरे हों। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी की नाराजगी खत्म कराने के लिए मोहसिन नकवी भी मुतहरिक। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से तवील मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुकम्मल टैक्स निज़ाम डिजिटलाइज्ड करने का ऐलान। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, डिजिटलाइजेशन से टैक्स बढ़ेगा, करप्शन कम होगी। 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स टू जीडीपी को 13% करते हुए इदारों को बेहतर करेंगे। अगले माह से रिटेलर्स पर टैक्स का इत्तलाक होगा। पेट्रोलियम लेवी को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगाया? सहाफियों का वजीर खजाना के सामने एहतजाज। सहाफियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। पहले ही तनख्वाह महंगाई के मुकाबले में बहुत कम है। हुकूमत ने टैक्स कम करने के बजाय मजीद टैक्स लगा दिया। तनख्वाहदार तबके के साथ ये जुल्म और ज्यादती है। सहाफियों का विफाकी वजीर खजाना से मुकालमा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स स्लैब में तब्दीली हो सकती है। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज होगा।